ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता हूँ रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका। न्यू वेद पुराण पुकारया रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। जगराते करो हो आप, उस टाइम अगर गांधे आनी आप एक बात बोला करो कि भाई बहुत सारे कवि है, किसी में माता है, हनुमान है गया, भाई भगत सिंह क्यों नहीं आंदा, चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आंदा। अब बिल्कुल ये चीज सुनने मिला है, तो पाखंडवाद के खिलाफ भी आप बहुत बिल्कुल खुले शब्दों में बोल दे रहे हो। अपन किसी का हाँ नहीं, बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, ये एक पाखंड है, ढोंग है और कुछ भी नहीं है। ये जुन से ये नु कह नहीं, जुन से सियाने छोड़े ये भगत जी, जुन से नु कह मैनू कर दूँ मैनू कर दूँ। ला मैं चैलेंज करूँ आपके चैनल के माध्यम से, सुन लो। मेरा नाम रामधन है, रामधन गोस्वामी, गांव कागसर, जिला हिसार, तहसील नानंद, पिन कोड 125038। फ़ोन नंबर नोट कर लो, 9991105192। मैं आऊँगा तारा दो रहा ना, तो मैं मैंने तो कोई केमिकल ना खिलाइयो, ना मेरे को नशा करियो। मैं तारा श्यामी बैठूंगा, जुन से तुम भक्ति, जुन से तुम मंत्र उच्चारण जो जानो ना, मैं श्यामी बैठूंगा, मेरा करके दिखाओगे। मैं चैलेंज है मेरा। आज तक किसी माई गलाल ने चैलेंज नहीं स्वीकार करा, कर ही नहीं सकते। मुझे पता नहीं, ये पाखंड है। भोली भाली जनता को बकाते हो तुम, तारे तो रही से बाबे माताओं हैं। अरे देवी देवताओं का मजाक क्यों करते हो? मेरे यह नहीं समझ मानते। क्या देवी देवते तारे इतना टाइम हो गया कि तारे भीतर आऊंगे? मैं तो एक आधी मोटी हिलुगाई आओगी जागरण में, जीभ काट डलेगी, नो राह छोड़ दो, क्या हो गया? बोला काली आ गई, मगर 27 दिन नंदी को नहीं अंदली में काली आओगी। बताओ, इतना समय है माँ काली को? कौन है माँ काली? उसकी महिमा को जानते हो आप? बालाजी महाराज कौन है? माता रानी कौन है? उनके विषय में जानते तो कौन है आप? उन मानो हो, मानने में और जानने में बहुत अंतर होता भाई। लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ के विषय में। बोले मेरा में बाबा आ गया, मेरा में मैया। जब धर्म ऐसे बाबे माताओं हर दुनिया के तुम पूछा देश को हो, एक बात बताओ, पाछा वो पुलवामा हमला हुआ था, आज तो ही नहीं बेरा लग गया वो कि RDX क्या बोलते उसको, उसका नहीं बेरा लग गया वो कितना है तो बताए दो ना, तुम इसे तो हो। चैलेंज करूं मैं, गारंटी देता हूं मैं। अच्छा, पीछे कोरोना काल आया, तुम लोगों की बीमारी मिनटा में काट दो, बोले तो कैंसर भी ठीक होगा। ठीक है भाई, तो भाई कोरोना काल में जब तुम कड़े बढ़ गए थे भाई, तो हमने अपने मंदिर के बुकवाड़ बंद कर लिए थे। गलत बात है। इसमें सारे धर्म आगे, नू ना सोचियो मैं सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा हूँ। सारे धर्म आगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी हो, पूरा देश नहीं, पूरा जितने भी देश हैं, मतलब पूरी धरती के ऊपर सारे के सारे बंद थे कोरोना काल में। जब कट गई थी वो तारी शक्ति, तारी चौकी तम लाने वाले हो उस टाइम को नहीं। अच्छा, इस बात ने भी छोड़ दो, ये नरेंद्र मोदी जी ने पीछे नोटबंदी करी थी, 1000 का नोट बंद कर दिया, 500 का बंद कर दिया। उस टाइम लाइन में क्यों लग गए थे भाई? कोई पूछनिया हुई? उस टाइम क्यों नहीं बताया? तारा बाबा ने, तारा मैया ने कि रात ने खड़ा हो, नोट बदलवा ले, तरकन नोटबंदी होगी। उस टाइम बड़े लाइन में लग गए तुम। बातें तो बहुत सारी हैं, अगर मान लो तारा में बाबा व मैया तुम आगे किसी बता सको हो, ले तुमने सारे ने इकट्ठे करके मैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ हूँ, किराया मैं भरूंगा तारा, और बोलो ठीक है। लेकिन एक बात की गारंटी है, लिखवा के ले लूंगा, न्यू बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान कद हमारा देश पर हमला करेगा। कितनी माओं के लाल खप गए यार, कितने हमारे भाई शहीद हो गए, कोई पूछनिया हो है? चुकर द गोली चक्कर काटा। फिर हमने एक बात बताओ, फिर CBI जांच की क्या जरूरत रहेगी? मैं तो भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, CBI जांच जो ये डिपार्टमेंट है, इसने पूरी तरह से खत्म कर दो जी। हमारे देश में सियाने छोड़ रहे आप, इन लाओ ने जब ये बताने लग रहे सारा सौदा, 1 मिनट में बता देंगे तर्कन होने वाला, परसों होने वाला है, फिर जरूरत क्या है? ये इतनी कोई आदमी मर जाता है, उसका केस सुलझाने में 6-7 साल लगा देती है CBI जांच हुआ है, पुलिस की जो टीम गठित होती है, इतना समय लग जाता है। फिर क्या जरूरत है? सरकार क्यों पैसा बर्बाद कर रही है? इसका मतलब सरकार मूर्ख है। सरकार मूर्ख नहीं तो ये भगत जो से सियाने छोड़े ये मूर्ख है। कितने कितने तो रोल है, और मैं तो किसी से डरता को नहीं भाई। फोन नंबर ले लो मेरा, अगर तुम बताना चाहते हो, ला मैं सवाल पूछूंगा, मेरे सवाल के उत्तर दे दो, साबत उम्र तारी गुलामी करूंगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो। आड़े आड़े नू ना सोचियो कि भाई आड़े आड़े कह रहा हूँ मैं बात। जहां जाता हूँ, जहां मेरे सामने लाख आदमी बैठे उड़ भी आए बात कहूंगा, क्योंकि जो बात है ना वह कही जाएगी। दबाना के हमने डर थोड़ी लागे किसी को, मरना तो भी है। गन घरे कहते हैं मैंने बोला तू किसी के खिलाफ ना बोला, अगर कोई तरह मार देगा, गोली मार देगा, अरे मार दे तो होगा, के जुल्म हो गया ईशा, मरना तो भी है यार एक दिन। कम से कम सच्चाई के लिए तो मरे। मैं किसी का नाम थोड़ी ले हूँ, इतनी देर होगी मैंने भी नहीं लिया नाम तो।
नाम मैं किसी का लेता नहीं। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हूँ किसी बुराई के खिलाफ। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मेरी कलम चलती है और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मेरी जुबान चलती है। ना मैं किसी से डरदा, क्यों डरूँ मैं किसी से? मैं किसी को बैर थोड़ी कर रहा हूँ किसी के साथ। सामाजिक बुराइयों पर बोलने का हक हर एक आदमी को है, ठीक है। मैं उसी देश में रहता हूँ जहाँ पर 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है हर एक नागरिक को। मैं भी भारत देश का नागरिक हूँ। एक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार वो मेरे को भी प्राप्त है, तो मैं बोलूँगा। मेरे को आज़ादी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया और लूँ क्यों, क्या जरूरत है? मैं तो बुराइयों के खिलाफ हूँ, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। न बोला कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। मैंने आदमियों से कोई लेना देना नहीं है, कोई किमें करो। लेकिन चैलेंज मैं इसलिए ठोक रहा हूँ कि तुम लोगों को गुमराह जो कर रहे हो, तो मैं जो बातें कर रहा हूँ मेरे उत्तर दे दो, मैं गारंटी देता हूँ सारी उम्र तारी गुलामी करूंगा। और बोलो। तो रामधन जी, उसके बाद में जैसे जिस प्रकार से आप माँ का जो भजन है, ज़्यादातर वो जनता बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, ये मिलते नहीं माँ बाप के जो भजन है, एक बार वो और सुना के दिखाओ थोड़ा सा। भजन ये शुरुआत में वैसे तो बहुत सारे भजन गाए हमने, लेकिन इसको जितना प्यार लोगों ने दिया, बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ जनता जनार्दन का। पहले मैं रामधन था, खाली रामधन, ना मैं गायक था, ना मैं गोस्वामी था, कुछ नहीं था। यो भजन आंदे लोगों ने नाम बना दिया गायक रामधन गोस्वामी। तो इस भजन ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, जीवन ही बदल दिया। गांव से उठा करके शहर ले आया। देखो मेरी तो पहचान ऐसे भजनों से है। मैं जागरण बालाजी महाराज के भी करता हूँ, माता रानी के भी, सब तरह के जागरण करता हूँ। लेकिन लोग फिर भी ये कहते हैं भाई साहब आप माँ बाप के भजन गाओ, क्योंकि देखो जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वह तो वास्तविकता ही रहेगी, वो बदल नहीं सकती कभी भी। ठीक है, हम अपने आराध्य इष्ट देव हैं उनको भी मनाते हैं, लेकिन वो इष्ट देव कहाँ से आए? वो भी तो माँ बाप ने पैदा करे होंगे। नू तो है गो, ऊपर तो पड़ गिर धरती ने उड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बकाने की बात है सारी। हर एक आदमी अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसके बाद जिसे कर्म करा है ना वो उसाय हो जाए है। अब जैसे श्री हनुमान जी हेमांजनी ने जन्म दिया, श्री राम प्रभु हेमा कौशल्य ने जन्म दिया, श्री कृष्ण भगवान महादेव की ने जन्मे। कितने ही ऐसे महापुरुष देख लो आप, हमारे देव देवता देख लो। भगत सिंह के भगवान कौन है भाई? भगत सिंह भी तो भगवान है, वो भी तो मां न जन्मया होगा किसी ने, वो को सब ऊपर तो पड़ा था। कर्मों का रोड़ा है, जो जिसे कर्म करेगा ना फिर वो उसाई बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं नहीं मानता भाई माँ बाप तो बड़ा कोई भी होगा, ठीक है। मेरी भी आस्था है देवी देवताओं के प्रति खूब है, जागरण भी खूब करूँ हूँ, लेकिन माता पिता तो उनके भी हैं भाई। और देवी देवता भी हमारे माता पिता ही तुल्य हैं। हमें उनके बेटा बेटी, माँ शेरावाली भी तो हमारी माँ है, बजरंग बली हमारे पिता हैं। तो माता पिता की दृष्टि से हम उनको देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो सच्चाई थी उस सच्चाई के ऊपर हमने एक भजन लिखा था, और जो आज भी सच्चाई है हमेशा रहेगी उस। लेकिन न्यू नहीं पता था यो इतना वायरल हो जाएगा। लोगों ने इतना प्रेम आशीर्वाद दिया उस भजन के बाद, जीवन बदल गया बिल्कुल। ज़िंदगी एक प्रकार से जन्नत बना दी इस भजन के बाद। तो फिर जितनी भी चीज़ें आई लगभग सारी मिलियंस में व्यूज गए। सुनाए दो जी, ये मिलते चलो मैं दो लाइनें सुना देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, 2 लाइनें सुना देता हूँ। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता हूँ रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका। वेद पुराण पुकारया रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। सह जिंदगानी बस 10 दिन की, कदर करे ना जो नर इनकी। वो फिरता मारा मारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब हों अपने घर में। बह आनंद गंग धारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा।
राम धन जे चावे सुख न्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा। न्यू ओम गुरु समझार्या रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। भाई ये देखा आपने माँ बाप का जो भजन है। और दूसरी बात भाई, जिस भी घर में अगर सासू बहुआ की लड़ाई होती हो नहीं, भाई एक मंत्र है रामधन गोस्वामी जी के पास, और वो मंत्र कदे फैल नहीं होता, वो बिल्कुल पार जाओगा लो की लकीर जी। वो एक बार जो मंत्र है आपके पास, जो आप मतलब दिन देते रहो सारी तो क्या है जी, मंत्र तो सीधा है, प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, यह है असली बात। तो वो तो मजाक की बातें हैं, थोड़ा सा लोगों का एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, वो तो बस थोड़ा मजाक की बातें हैं। वो मंत्र कया करूँ मैं, लुगाई पताइया नहीं बेबे, तारी सासू ने माँ जी माँ जी माँ जी कह के बोलोगी वो मंत्र है, वो राजी हो जाए। कहने का मतलब क्या, प्रेम, प्रेम से बड़ी ताकत धरती पे कुछ भी नहीं है। और दुश्मन को भी मारना तो बैर में कौन मरे, प्रेम में मरेगा। प्रेम से बड़ा तो कुछ भी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेम करो आप बस, चाहे वह सासू हो चाहे वह बहू हो, कोई भी हो। बहुत सारे है नहीं, इतना बढ़िया देखो मैं शिक्षा देता हूँ भजनों में, इतनी बढ़िया तरीके से खोल बांध करके बताता हूँ सारी चीज़ों को। उसके बाद भी एक आधा मूर्ख तो ऐसा फिर भी फ़ोन करेगा, हाँ भाई मेरी माँ काम की कोई नहीं, मैं कुकर सेवा करूँ, फिर मैं क्या करूँ भाई, माँ तेरी है, मन की मैं गलत तो नहीं कहा, बोला नाप तो सही को, मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ, फिर नहीं है तो भाई तो तेरी टेंशन है वाह, तेरी माँ काम की नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मेरी माँ ने नो कर दिया, मेरी माँ ने नो कर दिया, भाई मन ना कहो है। मेरा काम है लोगों को जागृत करना, मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं तेरा घर फैसला थोड़ी कराना हूँ कि बरा तेरा में कमी है, तेरी माँ में कमी है, मन बेरा इस बात कर, मैं के पंचायत। एक बात और है जी सर, जैसे जिस प्रकार ये जो भजन है नहीं, हाँ उस भजन में सिर्फ जो बहू बेटे हुए हैं उन्होंने तो नहीं कह रखा, जो माँ बाप है उनके लिए भी उसमें बता रखे भाई। दोगली चीज तो मैंने आज तक कभी लिखी है नहीं। कोई नू कहता उन्हें तना यू दोगला भजन लिखा है, मेरे सामने मिला उस आदमी ने। अगर किसी भजन में बाण की बुराई, कुलक्षणी बाण की बुराई है ना, तो अगला भजन में घटिया भाई का भी जिक्र पाओगा। ये मेरी खास बात है। एक भजन में अगर भाई की बढ़ाई है तो अगला भजन में बाण की बढ़ाई भी पाओगी। सासू की कमी बताई है तो बहू की भी बताऊंगा, और बहू खूबी बहू की बताई है तो खूबी सासू की भी। कभी भी दोगली बात तक करिए नहीं आज तक। मैं यूं नहीं कहता कि माँ बाप 100% सारे सही हैं, एक आधे हो जाए कुलक्षणे जो अपने बहू बेटे देकर आज जी को सारे डाल की दुनिया है, भी पै जाएगा, सारे डाल के मेरे भाई, सारे डाल की दुनिया है। मैं नू एक तरफी बात क्यों करूं, मैं भी उसे समाज में रहूं। मैं कि देखता को नहीं बतेरे बूढ़े इसे घूट मार के इसे भूंडी गाला दे, सुनी भी नहीं जानती, कुकर सेवा करे भाई साहब बाबू की। दोगली बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक देखो, मैं अपने आप को कलाकार तो मानता ही नहीं, मैं कोई गायक नहीं हूँ ना मैं कोई लेखक, मैं अपने आप को एक प्रचारक मानता हूँ। मेरे गुरुजी का आदेश है कि आप एक प्रचारक हो, लोगों को जगाने का काम करो, बस मेरी ड्यूटी इतनी है। मैं लोगों को जगा के आ जाता हूँ, भाई तारा जी करे तो जाग जाओ, अरे ना तारी मर्जी है, तारी रजाई भाई, अरे तारा गुदरा कितनी देर तक सो, मन की दिक्कत है, ठीक है ना। हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं भाई। देखो जिस प्रकार से देखो ये हर एक परिवार की कहानी होया कर है, और रामधन जी भी बार बार ये चीज़ आपने सुनने मिली होगी कि हो से कड़िया काल का वासा, देखे दुनिया खड़ी तमाशा। इसका बारे में और बताओ जी थोड़ा सा ये बहुत फेमस है, मतलब खासकर जो भाई इनू क्या करे, कोई तेज ही सासू हो या फिर तेज बहू, उन्हें खतर है ये स्पेशल भजन। तो ये तो यूट्यूब पे है ही जी सारा है, बिल्कुल मोस्टली हम जाते, मेरे तो सारे भजन इसे टाइप करें, इन्हीं चीज़ों के लिए लोग मेरे को बुलाते हैं, क्योंकि जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो दूसरे कलाकार गावे नहीं है, तो कुछ यूनिक है तभी लोग बुलाते हैं भाई ये चीज़ें सुनाएंगे समाज में जिससे अच्छा संदेश जाए। जागरण सिर्फ न्यू नहीं करा जनता के भाई बाबा जागरण के लिए सारी रात बाबा के भजन गाओ, मैं तो इस चीज़ में इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बाबा नू कद को है कि सिर्फ मेरी बढ़ाई करो, कदे भी नहीं गंदा ना, माता रानी नू गंदी सिर्फ मेरे भजन गाओ, बिल्कुल झूठ 100%। ये चाहते क्या है लोग, विचार नहीं करते रे, देवी देवते तो नू चावे हैं, अपने आप को जगाओ, जो तारे में बुराई है ना उन्हें काट भगाओ। जब हमारे भगत बनोगे तुम, तारे भीतर में तो मैल भरया पड़ा है, बहू तो सासू की चुटिया पकड़ रही है, सासू बहू की चुटिया पकड़ रही है, और फिर वो देवी का जगराता में नाचन लाग रही है हैं? के बना है भाई उस डांस तक कुछ नहीं बनता, उससे मैया खुश होने वाली नहीं है। मैया तब खुश होगी जब आपके घर में प्रेम होगा, जहाँ प्रेम ही नहीं है वहाँ भगवान कैसे आएगा, वह बात फिर आएगी। बोला उसे कड़े काल का वासा, देख दुनिया रोज तमाशा है, और तो जड़ा रोज लड़ाई होती होगी, और मैनू को अखंड जोत के चौड़ा इतनी बड़ी जोत ला लो और घी फूक दो चाहे 1 क्विंटल, जे देवी आज मेरा नाम बदल दियो, माता तो वहीं आएगी जहाँ तो जोत बेशक ना लगाओ, मन की जोत जगी होनी चाहिए। जिस परिवार में प्रेम है वहीं पर भगवान है। मेरे घर में मैं कदे दीवा भी कौन लांदा,
बहुत सारे लोग उन्होंने कहेंगे यार तू लोगों को जगराते करता फिर है, तू खुद दीवा भी लांदा। कौन लांदा भाई? मेरे तो मन में दीवा है। मेरे पिताजी मेरे शिव भगवान है, मेरे बालाजी महाराज हैं, इनके लिए मैं एक जोड़ी जूतियां खरीद लाऊंगा, एक कुर्ता पजामा सिमा दूंगा, ले हो गया मैया का चोला मेरा। तो ये सच कहता हूं, मेरे विचार थोड़े और डाल के बहुत सारे लोग चिड़े भी हैं। 14 पे चिड़ो भाई, आप डरते को नहीं किसी से। अपना काम है लोगों को जागृत करना। और मैं घर में दीवा भी नहीं लांदा। मैं तो अपनी माँ को ही पहले से अपनी देवी मानता था, आज भी मानो हूँ। आज भी मंदिर है तो मेरी माँ के नाम का है, जिसने मेरे को बनाया, संस्कार दिए, आड़ तक जो लेके आई। मेरे भगवान मेरे माँ बाप थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। आगे मेरे बच्चा ने भी ऐसी शिक्षा देने लग रहा हूँ, बेटा माँ बाप की आत्मा जो खुश कर दी तो तुम हो 100 के 100, और जो इनकी आत्मा का ठोकर मार दी फिर तो सारी दुनिया में डलियो, तारा भक्ति पूजा पाठ का कोई फायदा भी नहीं। मेन जड़ क्या है? मेन जड़ यह है, माँ बाप और बड़े बुजुर्ग जिस घर में रो पड़े नहीं, उस घर में जोत के मैं कहूँ चाहे किम्या भी कर लो, उस घर में भगवान कदे आ ही नहीं सकते। बिरान माटी है।